Dear students, welcome to my English grammar class of grade 3rd. Today in this video, I will explain you the story. Come to the page number 99, chapter number 10. I wish I was a smartphone. Let's begin. Come to the first paragraph. Last summer, my cousins and I visited our grandparents in Ooty. Grandma cooked our favorite dishes. Grandpa found old toys and books that belonged to our parents. We were happy with all the arrangements made by our grandparents. लास्ट समर की बात है. मेरे जो कज़न्स थे और मैं था, हमने विज़िट किया अपने पेरेंट्स के घर जो कि ऊटी में था. जो मेरी ग्रैंडमदर थी, मेरी दादी माँ थी, वो हमारे लिए फेवरेट डिशेस को बनाती थी. और जो ग्रैंडपा थे, उन्होंने क्या किया था, हमारे लिए ओल्ड टॉयस और बुक्स जो हमारे पेरेंट्स को बिलोंग करती हैं, उन्होंने वो ढूंढी. वी वर हैप्पी विद ऑल द अरेंजमेंट्स मेड बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हम बहुत खुश थे. जो भी अरेंजमेंट्स की गई थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे लिए जो भी अरेंजमेंट्स की थी, हम उससे बहुत हैप्पी थे, खुश थे. However, after a few days, we were either watching our favorite cartoon shows on TV, playing games on laptops, or texting friends from mobile phones. तो कुछ डेज क्या हुआ था, हमने हमारे जो फेवरेट शोज़ थे, कार्टून शोज़ थे टीवी पे, वो वॉच किए और हमने गेम्स को प्ले किया लैपटॉप के ऊपर, और हमने मैसेजेस सेल फोन के थ्रू एक दूसरे को, फ्रेंड्स को सेंड किए. I then saw the grandpa and grandma had become quiet. They looked sad too. तो जैसे हमने ये वाले काम किए, मीन्स कार्टून्स देखे, गेम्स प्ले की और मोबाइल फ़ोन्स पे एक दूसरे को मैसेज टेक्स्ट किए अपने फ्रेंड्स को, तो जो ग्रैंडफादर और उनके जो ग्रैंडमदर थे, वो ये सब देख के क्वाइट हो गए. वो सैड होने लगे. वो उनका जो फेस था, वो ऐसे लग रहा था कि वो सैड हो गए हैं. That was when I decided to do something. I called all the cousins to our grandparents' room. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे कज़न्स को अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो रूम है, वहाँ पे उनको बुलाऊंगा. I will call all the cousins to our grandparents' room. मैं उन सबको अपने ग्रैंडपेरेंट्स के रूम में बुलाऊंगा. Grandma and grandpa were reclining on their bed. उसके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे, वो बेड के ऊपर रेस्ट कर रहे थे. रिक्लाइनिंग मीन्स रेस्ट करना, लाई करना बेड के ऊपर. वी ऑल जम्प्ड ऑन टू द ह्यूज बेड एंड ज्वाइंड देम. हमने क्या किया, हमने बेड के ऊपर जंप किया, हम सब ने बेड के ऊपर जंप किया और उनके साथ उनकी कंपनी ज्वाइन की. देन आई अनाउंस्ड, लेट्स टेल ईच अदर व्हाट वी वांट टू बी और व्हाट वी विश फॉर. फिर मैंने अनाउंस किया और बताया एक दूसरे को कि हमें व्हाट वी वांट टू बी, हमें क्या होना चाहिए, और व्हाट वी विश फॉर, और हमें क्या विश मांगनी चाहिए. Everyone thought quickly about what they would like to be wish for. सभी ने एकदम से क्विकली सोच लिया कि उनको क्या विश मांगनी है. I wish to become a pilot and join the Air Force. तो एक जाने ने बोला, जो वो कज़न्स थे उनमें से एक ने बोला कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ और एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ. I said,
मैंने ये कहा। रीता सेड, उनके जो कजन्स थे उनमें से जो रीता थी उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर एंड टीच इन विलेज स्कूल। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और विलेज स्कूल में टीच करना चाहती हूँ। रोहन वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर एज ही विश्ड टू वाइप ऑल सिकनेस। जो रोहन था वो डॉक्टर बनना चाहता था और जो जितनी भी बीमारियां थी उसको हटा देना चाहता था। जेनी, माई यंगेस्ट कज़न, जो उसकी यंगेस्ट कज़न थी, सबसे छोटी, सेड, आई विश आई कुड बी अ बर्ड, आई वॉन्ट टू फ्लाई। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बर्ड बन जाऊँ ताकि मैं फ्लाई करूँ, उड़ सकूँ। देन इट वॉज ग्रैंड मास टर्न एंड शी सेड, फिर ग्रैंड माँ की टर्न आई, उसकी दादी माँ की टर्न आई। आई विश वी कुड स्टॉप द पोल्यूशन एंड हार्मफुल गैस इन द एयर। तो उसकी दादी माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है पूरी अर्थ में, तो और जो है हार्मफुल गैसेस हो रही है एयर में स्प्रेड में, वो रुक जाए। ऑल दिस इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ। ये सारा कुछ क्या करता है, पोल्यूशन और हार्मफुल गैसेस क्या करती हैं, हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर बैड इन्फ्लुएंस डालती हैं। फाइनली इट वॉज ग्रैंडपा's turn. He said, I wish I was a smartphone. Everybody was silent. तो जब ग्रैंडफादर की टर्न आई, वो कहता कि मैं चाहता हूँ कि आई विश आई वॉज अ स्मार्टफोन, कि मैं स्मार्टफोन होता, मैं एक मोबाइल फ़ोन होता। एवरीबडी वॉज साइलेंट। तो ये बात सुन के सारे साइलेंट हो गए। वाई डू यू विश टू बी स्मार्टफोन ग्रैंडपा, आस्क्ड रोहन। तो जो रोहन था उसने पूछा ग्रैंडफादर से कि आप स्मार्टफोन क्यों बनना चाहते हो। ग्रैंडपा आंसर्ड, आई कैन सी हाउ मच यू ऑल लव योर फोन्स। कहता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सारे अपने सेल फोन्स को कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू डेज हियर यू ऑल हैव हार्डली स्पोकन टू ग्रैंडमा और मी। कहता कि जितने दिन के लिए भी आप आए हो, जितने दिनों से आप यहाँ पे आए हो, आप बहुत थोड़ा हमारे साथ आपने बात की है, क्योंकि आप सारे सेल फोन्स में, कोई सेल फोन में बिजी था, कोई कार्टून देखने में बिजी था, कोई अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट करता था मैसेज, कोई लैपटॉप के ऊपर गेम्स प्ले करता था, तो सारे इन कामों में बिजी था। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो वो टाइम ही नहीं कोई निकाल रहा था, उनके पास कोई बैठ ही नहीं रहा था। तो फिर ग्रैंडफादर ने बोला कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं था और आप एक दूसरे के साथ प्ले करने में बिजी थे। So after the first few days here, you all have hardly spoken to grandma or me. तो आपके पास टाइम नहीं था, तो हमारे साथ आपने बात नहीं की, बहुत थोड़ी बात की है। You have either been playing the games on your phones or texting your friends. He went on to say, when grandma called you for lunch, none of you heard or answered her as you were too busy with your phone. तो फिर उस ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि जब आपकी ग्रैंडमदर आपको बुला रही थी लंच के लिए, किसी ने उसको हेयर नहीं किया, किसी ने सुना नहीं है उसको, सारे अपने अपने फोन्स में बिजी थे। He then added, if I were a phone, फिर उसने ऐड किया कि अगर मैं फ़ोन होता, you would be spending all the time with me. तो तुम सारा जो टाइम था वो मेरे साथ स्पेंड करते। अगर मैं फ़ोन होता तो तुम वो जो टाइम था वो मेरे साथ स्पेंड करते। Grandma added softly, last evening all of you were so busy watching cartoons on TV. Grandma ने softly कहा कि जो लास्ट इवनिंग थी तुम सारे कार्टून्स देखने में, टीवी के ऊपर कार्टून्स देखने में बिजी थे। यू डिड नॉट इवन नोटिस दैट आई हैड स्लेप्ट एंड फॉलन डाउन।
आपने ये भी नोटिस नहीं किया कि मेरा जो फुट था वो स्लिप कर गया था और मैं गिर गई थी. I had slipped and fallen down. All of us hung our hands in shame. जो सारे वो बच्चे थे, कजन्स थे, बच्चे थे, वो उनके जो हेड थे वो झुक गए शेम से. We realized how selfish we had become and were very sorry for our rude behavior. उन्होंने रियलाइज किया कि हम कितने सेल्फिश हैं और हम कितने सेल्फिश हैं. हमारा जो बिहेवियर है वो कितना रूड है कि हम अपने काम में बिजी थे, हमारा ध्यान ही नहीं था ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की तरफ कि उनके साथ भी हम कुछ टाइम को स्पेंड कर सकें. द नेक्स्ट डे वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम विद अवर ग्रैंड पेरेंट्स. फिर उन्होंने कहा कि हम जो नेक्स्ट वाला टाइम होएगा हम दोनों के साथ, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ जो टाइम है वो स्पेंड करेंगे. वी लर्न हाउ टू मेक डिलीशियस पैनकेक्स विद ग्रैंडमा. हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि जो अच्छे अच्छे पैनकेक्स होते हैं उनको बनाना ग्रैंडमा के साथ. वी वेंट फिशिंग विद ग्रैंडपा टू अ नियर बाय लेक. और हम ग्रैंडपा के साथ लेक में फिशिंग के लिए जाएंगे. After dinner, we sat around them and heard the wonderful stories that told us. फिर हम डिनर के लिए बैठे उनके साथ और हमने उनसे बहुत अच्छी अच्छी जो स्टोरीज थी वो सुनी. टाइम फ्लू बाय रियल फास्ट. जो टाइम है वो बहुत जल्दी जा रहा है. देन एंड सून वी हैड टू पैक आवर बैग्स एंड रिटर्न होम. जो टाइम है वो बहुत जल्दी जा रहा था और फिर हमने जल्दी जल्दी जो बैग्स थे वो पैक किए और हम अपने अपने घर रिटर्न कर गए. सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस इज अबाउट द स्टोरी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.